तो स्वागत है आपका पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पे। और आज हम कर रहे हैं क्लास 10th साइंस के प्रीआईक्यू के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे, और उसमें भी मेनली आज हम सारे एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपकी बोर्ड्स एग्जाम पास में आ रही है तो जितने भी प्रीवियस ईयर के साइंस के सारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब के मिला के ऑब्जेक्टिव्स हैं ये पिछले साल के, तो इनको बारी बारी सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है चूज द करेक्ट में। आज हम मेनली सिर्फ चूज द करेक्ट ही करेंगे। फर्स्ट वाला है अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो रेड लिटमस पेपर जो है उसको जो ब्लू करता है वो करते हैं बेसिक सॉल्यूशन। जो भी रेड लिटमस पेपर है उसको अगर वो ब्लू हो रहा है मतलब वो सॉल्यूशन आपका बेसिक है, और अगर ब्लू रेड हो रहा है तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका रेड लिटमस है वो ब्लू हो रहा है, मतलब जो भी आपका सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, वो होगा बेसिक इन नेचर। और पीएच स्केल आपको पता है 1 to 14 होती है, जहाँ पे 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, ये एसिडिक, और इधर बेस, और ये होता है न्यूट्रल। तो जो भी बेस होगा उसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा। तो इसमें 7 से ज़्यादा सिर्फ एक ही का दिख रहा है, 10 का, तो वो जो सॉल्यूशन है उसका पीएच है 10। आगे बढ़े सेकेंड क्वेश्चन पे। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। ह्यूमन में जो किडनी है वो किस चीज़ का, किस आपके बॉडी फंक्शन का पार्ट है, तो दैट इज द एक्सक्रीशन का। किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। कहाँ पे बनती है? हमारी आइज में जो भी हम देखते हैं तो उसकी इमेज हमारी आइज पे कहाँ बनती है? इट इज ऑन रेटिना। नेक्स्ट आगे बढ़े फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो जैसे कि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी फंडामेंटल यूनिट है और इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, या फिर इसको कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स इन फूड चेन। इनमें से कौन से फूड चेन के पार्ट है? तो ग्रास वीट पॉसिबल नहीं है, गोट और उसको काऊ खाती है ये भी पॉसिबल नहीं है, फिश ग्रास खाएगी वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी। यहाँ पे गोट हमारी ग्रास खाती है और ह्यूमंस गोट को खाते हैं, तो ये सही आपकी फूड चेन है। सिक्स पे आते हैं मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। इनमें से आपको बताना है कौन कौन से मेटल्स जो है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो एल्यूमिनियम सॉलिड होता है, जिंक भी सॉलिड है, सोडियम भी सॉलिड है, मर्क्यूरी एक लौता ऐसा मेटल है जो कि आपका रूम टेम्परेचर में लिक्विड पे होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो हमने पढ़ा है फ्लोएम और जाइलम्स के बारे में। जाइलम्स जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में, और जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसफर करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। आगे बढ़े एट्थ क्वेश्चन पे। नेम वन मास्टर ग्लैंड। तो जो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो अदर बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और हमारे जितने भी हार्मोन सेक्रीशन है उसमें हेल्प करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है। नाइन्थ पे आए। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। तो जो लेंस की पावर होती है, जो भी हमारे चश्मे में लेंसेज होती है उनकी जो पावर है उनको मेजर किया जाता है डायोप्टर्स में। तो इसका सही आंसर है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th वाला। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है कि हमारी आइज मिनिमम किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे पास कितनी डिस्टेंस पे देख सकती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब हमको सबसे क्लियरली सबसे पास कहाँ तक का दिख सकता है। तो एवरेज ह्यूमन के लिए, फॉर एन एवरेज ह्यूमन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। मतलब कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो हमारी आइज से कम 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, तब हम उस ऑब्जेक्ट को सबसे क्लियर देख सकते हैं। और अगर उससे पास वो ऑब्जेक्ट आता है तो फिर वो ब्लर दिखता है हमें। और ये बात हो रही है एवरेज ह्यूमन के लिए, फॉर एवरेज ह्यूमन। फॉर यंग एडल्ट, यंग एडल्ट की बात हो रही है क्योंकि बच्चों के लिए ये डिस्टेंस और कम होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये डिस्टेंस भी
बढ़ती जाती है, तो एवरेज ह्यूमन के लिए ये डिस्टेंस हमने 25 सेंटीमीटर मानी है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो जब भी किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस पर्टिकुलर केस में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन क्लोराइड बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी याद होनी चाहिए क्या होती है। तो इसमें से मुझे दिख रहा है Ag, Au, कॉपर, ये सब सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, ये कोई भी इतना रिएक्टिव मटेरियल नहीं है कंपैरेटिवली टू सोडियम। तो इन गिवन ऑप्शंस में से सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। 13 पे आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्मॉल बर्ड्स टेक प्लेस इन। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन थ्रू स्मॉल बर्ड्स, ये किस में होता है एसेक्सुअल प्रोड्यूशन? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका यीस्ट में। यीस्ट में होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बर्ड्स। 14th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये पढ़ना, ह्यूमन बींग्स। तो ओवरी पार्ट होता है, यूट्रस पार्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब भी होता है, वास डिफरेंस, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है तो फीमेल का नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इस, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर है डायोप्टर। द ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं 17th वाला, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ द। तो जो हमारी आइस में जो आइस की फोकल लेंथ एडजस्ट होती है वो किसकी वजह से होती है? तो इसका सही आंसर है सिलरी मसल्स जो होती हैं वो हमारी आइस की फोकल लेंथ कम ज्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े 18th क्वेश्चन पे, फॉसिल फ्यूल इज, गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक फॉसिल फ्यूल है? तो इसका सही आंसर है कोल एंड पेट्रोलियम, वुड, पेपर, प्लास्टिक, इनमें से कोई भी फॉसिल फ्यूल में नहीं आता है, कोल एंड पेट्रोलियम इज द राइट आंसर। 19 पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट इवॉल्व होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 20, विच प्रॉपर्टी इज नॉट एक्सिबिटेड बाय मेटल्स। मेटल में इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है वो पूछा है, नॉट एक्सिबिटेड बाय मेटल्स। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है मेटल्स में, डक्टिलिटी भी होती है और मेलिएबिलिटी भी होती है। डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप आयरन को स्मॉल थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं और डक्टाइल मतलब उनको वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ब्रिटलनेस ही है जो कि मेटल में नहीं होती है, तो इसका सही आंसर है आपका ब्रिटलनेस। ये प्रॉपर्टीज मेटल की नहीं होती है, ये जनरली प्लास्टिक्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। आगे बढ़े 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रेस्पिरेशन किस टाइप की प्रोसेस है। तो हमने बायो में पढ़ रखा है रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। विच रिप्रोडक्शन मेथड ओकर्स इन अमीबा। अमीबा अपना रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो वो जनरली होता है बाइनरी फ्यूजन से। बाइनरी फ्यूजन में मतलब एक अमीबा अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट दो पार्ट में डिवाइड होता है और इस प्रोसेस से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। 23, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जाता है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी, क्योंकि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी है तो उसकी इमेज भी वहीं बनेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। तो प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी। 24, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? ओम्स। इसके दो करेक्ट आंसर हो सकते हैं, आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा। एक ओम्स भी इसका सही आंसर है और एक वोल्ट पर एम्पियर भी इसका सही आंसर हो सकता है। अगर ये ऑप्शन में आपको मिलता है तो वोल्ट पर एम्पियर या ओम्स दोनों सही है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो हमें पता है V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ सबने पढ़ रखा है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का हो जाएगा वोल्टेज अपॉन करंट फॉर्मूला आ गया,
वोल्टेज की ऐसा यूनिट हो गई आपकी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की, और करंट के लिए एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम्स, दोनों ही इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। 26, देयर इन ह्यूमन इज एन इकोसिस्टम। ह्यूमन किस टाइप के इकोसिस्टम में रहते हैं, तो ह्यूमंस आर ओमनिवोरस। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड is suitable for preventing an iron frying pan from rusting। अब आयरन की फ्राइंग पैन है, उसको आपको रस्टिंग से बचाना है, तो कौन सी प्रोसेस सबसे अच्छी रहेगी? तो अप्लाइंग ग्रीस तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि हमें उसमें खाना बनाना है, तो ग्रीस करना पॉसिबल नहीं होगा। पेंट करना भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं आ सकते। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है आपका अप्लाइंग जिंक, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, जिसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। और खाने के मटेरियल्स की चीज़ों में गैल्वनाइजेशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, तो हम फ्राइंग पैन पे करेंगे, आपके आयरन के फ्राइंग पैन पे जिंक की कोटिंग, जिसको गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, तो सी इज द राइट ऑप्शन। 28, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। आपसे पूछा है कि ब्यूटेनॉन में कौन सा फंक्शन ग्रुप है, तो हमें दिख रहा है जिसमें भी ONE फंक्शन ग्रुप होता है वो पार्ट होते हैं कीटोन के, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, तो एनर्जी कहाँ रिलीज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो पावर हाउस ऑफ द सेल, तो जितनी भी एनर्जी रिलेटेड टास्क है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, 2 न्यूरॉन्स के बीच की जो गैप है उनको बोला जाता है साइनेप्स। आगे बढ़े 31, Fe2O3 plus 2Al gives up Al2O3 and 2Fe। आपको बताना है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो ऊपर आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है ये कौन सी रिएक्शन का पार्ट है, आपको इसको बताना है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आयरन है, आयरन ने यहाँ पे, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से डिस्प्लेस हुई, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस करा और फॉर्म किया एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन अलग से हो गया, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। इंडाइजेशन जो होता है उसके ट्रीटमेंट में हम किसका यूज करते हैं, तो एंटासिड का यूज करते हैं। जब भी हमें इंडाइजेशन होता है तो पेट का एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम एंटासिड, जो कि जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, वो यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स K2SO4 एंड H2O। आपको बताना है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है? तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 बार आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, एक बार OH और एक बार SO4। SO4 आयंस यहाँ पे आ रहे हैं और OH यहाँ पे जा रहा है टू फॉर्म H2O एंड K2SO4। तो यहाँ पे 2 बार आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, और 2 बार आयंस का जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है वो होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, a solution turns blue litmus to red, its pH is likely to be। तो blue litmus को जो red में कन्वर्ट करता है वो होते हैं जनरली एसिडिक, और अगर उल्टा पूछा होता कि रेड लिटमस को कोई ब्लू में कन्वर्ट करा है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था, तो वो होते हैं बेसिक। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ब्लू लिटमस टर्न हो रहा है रेड में, मतलब जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो है एसिडिक, और हमें पता है एसिड का जो पीएच होता है वो होता है 1 to 6, फिर उसके बाद 7 जो है वो आपका न्यूट्रल होता है, और फिर उसके बाद 8 to 12, 13, 14 आपके ये सब क्या होते हैं, बेसिक में आते हैं। तो यहाँ पे रेड हो रहा है, ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो रहा है रेड में, तो उसका पीएच 1 to 6 के बीच में होगा, और उसके बीच में सही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन सी 1, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35,
ये पूरा जो प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव्स की पीडीएफ है, ये आपको हमारे ऐप पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पे मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, तो वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ऐप आएगा हमारा, वहाँ से आपको ये सारी पीडीएफ फ्री कंटेंट में मिल जाएगी। 35th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी होती है? तो वो ऑक्साइड जो एसिडिक भी होती है और साथ ही साथ क्या होती है, बेसिक भी होती है, बोथ। ऐसी ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और ऐसी ऑक्साइड सिर्फ एक ही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? थिंकिंग के लिए है, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी। तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। 37th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। 38th, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज एक्शन बाय, आईज की जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलियरी मसल्स। तो ये थे सारे आपके प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव्स जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए थे। उसमें भी आज हमने सिर्फ एमसीक्यूज की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे। थैंक यू।